अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी अर्थ पे सिर्फ दो कैटेगरीज में होता है, प्लांट्स और एनिमल्स। शुरू करते हैं प्लांट से। अब जैसा कि हमें इसके नाम से ही समझ आ रहा है, ऐसा प्रोसेस जहां प्लांट्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, जिससे वो भी अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू कर पाए, जिस तरह हम ह्यूमंस और एनिमल्स करा करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ ऐसे प्लांट्स में होता है जहां हमें फ्लावर या सीड देखने को मिलती है। अब एक प्लांट के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम समझेंगे एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे एक फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में। फ्लावर के इस पार्ट को कहा जाता है एंथर, और वहीं एंथर्स के जस्ट नीचे प्रेजेंट इस पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। ये दोनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं एक फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम स्टेमन कहा करते हैं। फिर आती है फ्लावर पेटल्स, जिसका पूरे प्लांट में सिर्फ एक काम होता है, आउटसाइडर्स को अट्रैक्ट करना। ठीक उसी तरह जिस तरह ह्यूमंस में फीमेल्स अपने मेकअप और फ्रेग्रेंस से मेल्स को अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आता है स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे स्टाइल, और स्टाइल के नीचे ओवरी, इन विच वी हैव ओव्यूल्स। फ्लावर्स के ये तीनों पार्ट्स मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कार्पल या पिस्टल कहा करते हैं। देन वी हैव सेपल्स, जो एक फ्लावर के बड और पेटल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। एंड एट लास्ट वी हैव रिसेप्टिकल, व्हिच प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फोटोसिंथेसिस। पौधे बिना हाथ के पानी ऊपर कैसे चढ़ा लेते हैं? लिफ्ट भी नहीं, पंप भी नहीं। प्लांट्स में पानी रूट से लीव्स तक जाता है एक पावरफुल मैकेनिज्म से, जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। लीव्स से जब पानी इवेपोरेट होता है स्टोमाटा के थ्रू, तो ऊपर एक पुल क्रिएट होती है। वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके रहते हैं, इसे कहते हैं कोहीजन। इससे पानी कंटिन्यूअस कॉलम बनाता है। इवेपोरेशन की वजह से जाइलम में टेंशन क्रिएट होती है, जो पानी को नीचे से ऊपर खींच लेती है। इसीलिए याद रखो, ट्रांसपिरेशन प्लस कोहीजन प्लस टेंशन इक्वल्स वाटर ट्रांसपोर्ट। प्लांट्स का साइलेंट सुपर पावर। किडनी हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिसे हम तब तक नोटिस नहीं करते जब तक ये हमें कोई वार्निंग नहीं देता। हमारे शरीर में दो किडनी होती हैं। ये कमर के पीछे रिब केज के नीचे रहती हैं। दिखने में छोटी, लेकिन काम पूरे शरीर का संभालती हैं। हर दिन हमारा सारा खून कई बार किडनी से होकर गुजरता है। इस खून में वेस्ट, टॉक्सिन्स और एक्स्ट्रा केमिकल्स बनते रहते हैं। किडनी इन्हें अलग करती है और शरीर को अंदर से साफ रखती है। किडनी के अंदर छोटे छोटे फिल्टर्स होते हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। ये डिसाइड करते हैं क्या शरीर के लिए जरूरी है और क्या बाहर जाना चाहिए। जो बेकार होता है वही यूरिन बन जाता है। लेकिन किडनी सिर्फ वेस्ट नहीं निकालती, ये शरीर में पानी का बैलेंस भी संभालती है। पानी ज्यादा हो तो बाहर, कम हो तो बचाव। इसीलिए किडनी खराब होते ही शरीर में सूजन दिखने लगती है। किडनी ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है। इसी वजह से किडनी की प्रॉब्लम सीधे बीपी की प्रॉब्लम बन जाती है। इतना ही नहीं, किडनी रेड ब्लड सेल्स बनने में भी मदद करती है। यानी किडनी कमजोर तो शरीर जल्दी थकने लगता है। अगर किडनी ठीक से काम ना करे तो शरीर में जहर जमा होने लगता है। इसी हालत को किडनी फेलियर कहते हैं, जहां डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। इसलिए किडनी को हेल्दी रखने के लिए पानी सही मात्रा में पिएं, नमक सीमित रखें और बिना जरूरत दवाइयों से बचें। किडनी छोटी होती है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा काम करती है। अगर ये बात आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें।